आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जंतर मंतर में रियासती दर्जे का बड़ा एहतजाज। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने तमाम सियासी जमातों को शामिल होने की दी दावत। बोले, जो सियासी जमात आएगी उसका मौकिफ सामने आएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एहतजाज तेज। JAAC रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। एहतजाजी रहनुमाओं पर इनाम का ऐलान। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर दोनों तरफ सियासी राब्ते रखने का लगाया इल्जाम। बोले, अवाम की खिदमत से इन्हें कोई सरोकार नहीं। डोडा में सफाई कर्मचारियों का बड़ा एहतजाज। MLA महराज मलिक के पुतले किए नजर आतिश। सफाई कर्मचारियों का महराज मलिक पर गुंडागर्दी का इल्जाम। हम रियासती दर्जे की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने उमर अब्दुल्ला को यकीन दिलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। और ईरान का बड़ा जवाबी कदम। बहरीन में अमेरिकी बहरिया मरकज पर ड्रोन हमले का दावा। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का सख्त पैगाम। बोले, कोई हमला बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया है कि रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को मजबूत बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की दावत दी गई है। बांडीपुरा के दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान और अवाम की ख्वाहिशात रियासती दर्जे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें इस मुहिम का हिस्सा बनेंगी। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि उन्होंने हर सियासी जमात से अपील की है कि वो जंतर मंतर में होने वाले एहतजाज में शामिल हो। उनका यह कहना है कि जो सियासी जमात इस एहतजाज में शामिल होगी या शिरकत करेगी, उनका मौकिफ अवाम के सामने वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे का मुतालबा किसी एक सियासी जमात का नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर की अवाम का मुतालबा है। सुरेंद्र चौधरी ने मरकजी हुकूमत से भी अपील की कि वो अपना वादा पूरा करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, उन्होंने जम्मू कश्मीर की अवाम को यकीन दिलाया है कि रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा और अब वक्त आ गया है कि इस वादे को अमली जामा पहनाया जाए। वहीं कानकशी के शोबे पर बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया कि PDP BJP इत्तेहादी हुकूमत के दौरान जो कानकशी पॉलिसी लाई गई थी, उससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ और मकामी लोगों के मफादात को नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत पिछले 2 साल से इन मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है। इससे पहले सुरेंद्र चौधरी ने सोनावाड़ी के रकुन असेंबली एडवोकेट हिलाल अकबर लोन, SDM सुंबल मुर्तजा अहमद और दीगर अफसरान के हमरा बांडीपुरा जिले के कई तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया, जिनमें ननारा पुल भी शामिल रहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एहतजाज और बेचैनी के दरमियान सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। मुजफ्फराबाद और दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाज के बाद इंतजामिया ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC से वाबस्ता चंद रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने 4 एहतजाजियों की तलाश के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है, जबकि JAAC से वाबस्ता रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया गया। इसके साथ ही 2 JAAC रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने के अहकाम दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बेचैनी बरमांग पुल पर फायरिंग के वाक़े के बाद शुरू हुई है और देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। JAAC, जो कि माशी इस्लाहात और अवामी हकूक के लिए तहरीक चला रही है, उस पर पाबंदियां लगाए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया। दस्तावेजात में दावा किया गया कि JAAC के रहनुमा शाहजेब हबीब की हलाकत के बाद से एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मकामी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की अमनियाती कुव्वत की फायरिंग और कार्रवाइयों में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। सरकारी आदादोशुमार हलाक अफराद की तादाद 11 बताते हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हलाक शुदा अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। इन दावों की आज़ाद तौर पर तस्दीक न हो सकी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने इलाके में मजीद फौज तैनात कर दी है, मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं और कई इलाकों में मुकम्मल हड़ताल देखने को मिल रही है। मीरपुर, बिम्बर और कोटली समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च के लिए निकले हैं, जिसके बाद से कई मकामात पर झड़पें और कशीदगी की खबरें सामने आ रही हैं।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि दोनों सियासी जमातें एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ सियासी इत्तेहादों के साथ ताल्लुक रखकर दोहरा किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक तरफ इंडिया इत्तेहाद के साथ खड़ी नजर आती है, जबकि दूसरी तरफ से एनडीए के साथ भी राब्ते कायम रखती है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दोनों जमातें अपने सियासी फैसले करने में मुकम्मल तौर पर आजाद हैं, लेकिन उनका रवैया ऐसा है जैसे दोनों तरफ से फायदा हासिल करना चाहते हो। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि शायद उन्हें लगता है कि कल को उनका सियासी मुस्तकबिल किस तरफ से वाबस्ता हो, इसलिए वो दोनों तरफ के साथ ही ताल्लुकात बनाकर रखना चाहते हैं। अपनी पार्टी के सदर की जानिब से मजीद कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अवाम की खिदमत या उनके हकूक की बहाली से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका इल्जाम है कि पिछले 75 साल में इन जमातों ने अवाम के असल मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सियासी नाटक किए हैं। अल्ताफ बुखारी ने रियासती दर्जे के मुतालबे पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अगर किसी जमात की नीयत काम करने की ना हो तो उसे तमाम इख्तियारात मिलने के बाद भी वो काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर रियासती दर्जा भी बहाल हो गया है तो ये जमातें फिर कोई नया बहाना तलाश कर लेंगी। उनके इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट पैदा हो गई है। देखिए वो तो इनका अपना जो यहाँ जमाते हैं वो इनका अपना नजरिया है, किस जमात के साथ जाएंगे, लेकिन ये दोनों हाथों में दोनों लड्डू रख रहे हैं। ये एनडीए को भी साथ चल रहे हैं, उनके गले में भी शाल और हार डाल रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि क्या पता है कल वहां से उनकी रूजी चलेगी या यहाँ से चलेगी। इनको यकीन नहीं है कि रूजी इनके लोगों की खिदमत से चलती, इनके लोगों के वादे निभाने से चलती, इनके लोगों के हुकूक की बहाली वापस लाने से चलती। बहरहाल इन लोगों को 75 साल इन्हीं ड्रामाओं से निकले हैं। तो डोडा में सफाई कर्मचारियों और एमएलए महराज मलिक के दरमियान तनाज़े और शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सफाई कर्मचारियों ने डोडा और भदरवा में बड़े एहतजाजी मुजाहिरे करते हुए एमएलए महराज मलिक के पुतले नजर आतिश किए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी की है। सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी नौकरियों के रेगुलराइजेशन और वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर रही हैं। उनका इल्जाम है कि 9 जून की रात एमएलए महराज मलिक ने हड़ताल को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती सफाई मुहिम चलाई, जिससे कि मुलाजमीन ने गुंडागर्दी और गैर जिम्मेदाराना कदम भी करार दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि साल 2025 में भी इसी तरह की एक लेट नाइट सफाई मुहिम के दौरान एक सफाई कर्मचारी डंपर के नीचे आ गया था, जिसमें उसकी दोनों टांगें कट गई थी। उनका इल्जाम है कि उस वाक़े के बाद से मुतासरा मुलाजिम को मुनासिब मुआवजा भी नहीं दिया गया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने कहा है कि अगर उनके जायज मुतालबात कबूल ना किए गए तो वो अपने घर वालों के साथ सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 7 साल या उससे ज्यादा अरसे से काम करने वाले मुलाजमीन को फौरन रेगुलराइज किया जाए और उनके मसाइल हल किए जाए। दूसरी तरफ से डोडा शहर में कचरे के ढेर लगने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। कुछ लोग एमएलए महराज मलिक के सफाई कदम को अवामी सेहत के लिए जरूरी करार दे रही हैं, जबकि मुलाजमीन की यूनियंस और मजदूर तंजीमें सफाई कर्मचारियों के एहतजाज की हिमायत कर रही हैं। महराज मलिक की हिम्मत देखो, वो लोगों से कहता मैं गरीबों की आवाज हूँ। कहाँ की आवाज है वो? मैं कहता हूँ महराज साहब आप बाहर की स्टेटों से सीखो और उधमपुर के एमएलए मनकोटिया से सीखो। किस नींद में हो आप? क्या जुल्म कर रहे हो आप हमारे लोगों के साथ? हमारे बच्चों को यहाँ आपने छुरी चलाई और आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो यहाँ अपने वोटों के लिए। आप टीआरपी यहाँ से नहीं लोगे, यह आपकी भूल है। यह आप अपने दिमाग में ये भेजे में बात डाल दो। जैसे आप बदतमीजी करते हो ना, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप अगर सही सलामत यहाँ आओगे ना, हम आपका वेलकम करते हैं। मगर ये सिस्टम आपको दादागिरी यहाँ नहीं चलाएंगे। जैसे आपने हमारे ईओ साहब को धमकाया यहाँ, बोलने लगे आपने भी झाड़ू उठाना है। ये कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो? आप आईएएस ऑफिसर, केस अफसर से ये ऐसे बात करोगे? और तभी आपको ऐसे अंदर थोड़ी डाला था, और आपका ले जाए ऐसा था। आपको अंदर क्या, मैं बोलता हूँ आपको सजा लगनी चाहिए थी।
जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने अहम बयान देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने का वादा पूरा किया जाएगा। अनंतनाग में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम मरकजी हुकूमत की तरफ देख रही है और इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत के कवायद और कारोबार की मंजूरी में हो रही ताखीर पर भी अपने रद्द-ए-अमल दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख्वाहिश सिर्फ कवायद कारोबार की मंजूरी तक महदूद नहीं बल्कि जमात जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली चाहती है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि रियासती दर्जा बहाल करना मरकजी हुकूमत का अवाम से किया गया वादा है और इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब भी इस अहम फैसले के मुंतजिर हैं। हम तो चाहते हैं न सिर्फ बिजनेस रूल बल्कि स्टेटहुड वापस आए, ये उनका वादा है। सारी दुनिया में इसका वादा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे। उसका हम इंतजार कर रहे हो। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी उमर से कहा था कि मेरा वादा जो है वो पूरा करो। और मशरिक़ वुस्ता में तनाव मजीद बढ़ गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनी गुफ्तगू करके खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी खबर इदारे के मुताबिक गुफ्तगू का मरकजी मौजू अमेरिका की जानिब से जनूबी ईरान के इलाकों पर किए गए हमले और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल थी। अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू के दौरान अमेरिका के हमलों की सख्ती से मजम्मत की और कहा कि ईरान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी की गई है। उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया कि ईरान अपने दिफा का हक से दस्तबरदार नहीं होगा और किसी भी हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इस दरमियान ईरान की इस्लामी इनकलाबी पसदारान फोर्स ने भी बहरीन में मौजूदा अमेरिका के 5वें बहरिया बेड़े के भी मरकज पर ड्रोन हमले करने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह हमला रात 2:30 बजे के करीब किया गया और तनबीह की गई है कि अगर अमेरिका की कार्रवाई जारी रही तो उसे मजीद सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से अमेरिका की मरकजी फौजी क़ियादत सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी है कि अमेरिकी हवाई और बहरिया कुव्वतों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब ईरानी हवाई दिफाई निज़ाम को भी और ज़मीनी कंट्रोल मरकज़ और रडार मकामात को निशाना बनाया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई उसके फौजी अफराद और तिजारती जहाज़ों पर होने वाली हमलों के जवाब में की गई। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।